and welcome to another exciting concept based video on your channel Theory Masters Learning. I am CA Preeti Agarwal and I make videos on demand. If you want me to make video on any particular concept, do leave it in the comment section and I will definitely make a video on that concept. थोड़े दिन पहले किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि मैम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इसके बेसिक हमको फटाफट बता दीजिए. तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लब तो नहीं किए हैं. आई विल डू अनदर वीडियो ऑन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल्स एंड द रूल्स हम फटाफट देख लेंगे ताकि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो रिवाइज भी हो जाएगा. Now, what is the meaning of contingent contract? Contingent contract is defined under Section 31 of the Indian Contract Act 1872. But before going to the definition, let us first understand how to identify a contingent contract, because once you know that, तभी आपको definition easily समझ में आ जाएगी. अच्छा, कंटिंजेंट मतलब कुछ तो अनसर्टनिटी होगी वहां पर. जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी मे और मे नॉट हैपन. उसी तरह से कंटिंजेंसी मतलब पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, भाई हमें प्रिपेयर रहना है उसके लिए. सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? तो मैंने 3 स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं. इफ यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स एंड एट एवरी स्टेप द आंसर इज yes, 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 then it is a contingent contract. If you want to know whether the contract that is in front of you is a contingent contract or not, ask yourself 3 questions. Step 1. Are you able to identify a contract? Yes. Are you able to identify a collateral? Collateral means additional. Are you able to identify a collateral, additional, uncertain event? Yes. Is the performance of the contract, whether I should perform the contract or not, does it depend upon happening or non-happening of the uncertain event? Yes. If you get a yes in all these 3 steps, then it is a contingent contract. So how to identify a contingent contract? Step 1, identify a contract. Step 2, identify a collateral, additional, uncertain event. Performance of the contract must depend upon happening or non-happening of the uncertain event. Contract perform करे या ना करे depends upon whether that event does or does not happen. Now let us take an example और इसी example से हम वो identify करने की कोशिश करेंगे कि ये contingent contract है या नहीं है. X pays premium to an insurance company and obtains an insurance policy of 1 lakh. तो वो प्रीमियम पे करता है एंड ही गेट्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख. उसे ये 1 लाख तब मिलेंगे अगर उसके घर पे फायर लग गई या गोडाउन में फायर हो गई. सो एक्स पेज प्रीमियम टू एन इंश्योरेंस कंपनी एंड ऑब्टेन्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख. ही विल गेट 1 लाख इफ फायर अकर्स, इफ द इवेंट हैपेंस. ठीक है. नाउ लेट अस आइडेंटिफाई कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है. सबसे पहले स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई अ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? बोलो. यस, एब्सोल्युटली राइट. एक्स पेज प्रीमियम, ही गेट्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी. देयर इज कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज. एक्स के लिए कंसिडरेशन क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी. और कंपनी के लिए कंसिडरेशन क्या है? प्रीमियम. तो एक्स ने प्रीमियम दी, उसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिली. स्टेप 1 हमारा यहां पर हो गया कंप्लीट. स्टेप 2, आइडेंटिफाई कोलैटरल मतलब एडिशनल. इंडिपेंडेंट है वो, इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अनसर्टन इवेंट, ओके, वो इवेंट के कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है देखो. वो एडिशनल है मतलब कॉन्ट्रैक्ट से हटके है. इंडिपेंडेंट है, इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और वो अनसर्टन भी है. यहां पर इवेंट क्या है? एक्स को पैसे कब मिलेंगे? इफ फायर अकर्स. So event is fire. हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या था? एक्स ने प्रीमियम पे किया टू एन इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी ने उसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी दी. कॉन्ट्रैक्ट अलग है और ये जो इवेंट है वो अलग है.
इट इज सेपरेट, इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. फायर में अकर, फायर में नॉट अकर, अनसर्टन भी है. तो सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया, देन आई आइडेंटिफाइड अ सेपरेट अनसर्टन इवेंट. थर्ड स्टेप क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट. कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें या ना करें डिपेंड्स अपॉन दैट अनसर्टन इवेंट. ओके, टेल मी, इफ फायर अकर्स, क्या एक्स को पैसे मिलेंगे? हाँ. इफ फायर डज नॉट अकर, क्या एक्स को पैसे मिलेंगे? नहीं. तो एक्स को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे डिपेंड्स अपॉन अनसर्टन इवेंट फायर. इफ फायर अकर्स, उसे पैसे मिलेंगे. इफ फायर डज नॉट अकर, पैसे नहीं मिलेंगे. सो परफॉर्मेंस, पैसे मिले या नहीं मिले, डिपेंड्स अपॉन दैट अनसर्टन इवेंट. स्टेप 3 भी हो गया. ऑल 3 स्टेप्स आर सेटिस्फाइड. सब तीनों स्टेप्स यहां पर परफॉर्म हो गए. इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई अ कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई अ कोलैटरल अनसर्टन इवेंट. परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है या नहीं करना है डिपेंड्स अपॉन दैट अनसर्टन इवेंट. इफ दीज 3 स्टेप्स आर सेटिस्फाइड देन इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. डेफिनेशन देखो, उसमें भी वही लिखा होगा. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले इसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ये था हमारा स्टेप 1. टू डू और नॉट टू डू समथिंग. इफ सम इवेंट कोलैटरल, ओके, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है एक कोलैटरल इवेंट. इफ दैट इवेंट डज और डज नॉट हैपन. तो ये हो गए ना मेरे 3 स्टेप्स, इसी से बन गई मेरी डेफिनेशन. तो मेरे साथ में आप बोलोगे, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, परफॉर्म करे या ना करे, इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन. So contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. तो मेरा जो contract का performance है depends upon happening or non-happening of that uncertain event. इसके rules क्या होंगे? What are the rules of, what are the elements? सबसे पहले elements पढ़ेंगे, rules बाद में करते हैं. What are the essential elements of contingent contract? The performance must be conditional. मुझे परफॉर्म करना है या नहीं करना है डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट. अब वही एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स. एक्स पेड प्रीमियम टू एन इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योरेंस कंपनी गेव देम अ पॉलिसी. इट इज अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी. यस. नाउ X will get money if the event occurs, if the event happens, that is fire. तो अगर फायर लग गई तो उसे पैसे मिलेंगे. सो वेदर द इंश्योरेंस कंपनी विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट. इवेंट शुड हैपन, फायर शुड अकर, तभी पैसे मिलेंगे. समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन नॉन हैपनिंग. जैसे देखो, एक्स पेड प्रीमियम टू एन इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें प्रॉमिस किया, वी विल पे यू ₹1 crore इफ योर शिप डज नॉट रिटर्न. अगर डूब गई या कुछ भी हो गया, अगर वो रिटर्न नहीं करती है, तुम्हारा नुकसान हो गया, तो हम तुम्हें ₹1 crore देंगे. नाउ व्हाट इफ द शिप डज नॉट रिटर्न? तो क्या एक्स को पैसे मिलेंगे? यस. बट व्हाट इफ द शिप रिटर्न्स, व्हाट इफ द इवेंट हैपेंस? तो क्या उसको पैसे मिलेंगे? तब नहीं मिलेंगे. So sometimes a contract is dependent upon happening of the event. Sometimes it is dependent upon non-happening. Event uncertain होना चाहिए. मुझे नहीं पता whether fire will occur or it will not occur. मुझे नहीं पता whether the ship is going to return or not. It is totally uncertain. If I am very certain that the event is going to happen, then it is not a contingent contract. इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं. चलो, X promises to pay 500 rupees to Y if 15th August is declared as a holiday. अरे सबको पता है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, नेशनल हॉलीडे होता है. इसमें काहे की अनसर्टेनिटी? दिस इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट.
Uncertain event must be collateral. What is the meaning of collateral? It must be additional to the contract. Separate होना चाहिए, independent होना चाहिए. It should not form part of the contract. X offers to deliver rice to Y and Y agrees to pay on delivery. चलो देखते हैं ये एक contingent contract है या नहीं. X क्या करने वाला है? Very good. He is going to deliver rice. Y क्या करने वाला है? He is going to pay. कब पे करने वाला है? Upon delivery. Don't you think that this event forms part of the contract? कब पे करने वाला है? Delivery पर. अरे लेकिन delivery is a part of the contract. The event is forming part of the contract. This is not a contingent contract. It is just a simple contract. ठीक है, तो ये contingent तो नहीं है, ये एक simple सा contract है. ठीक है. Contingent contract must not be the mere will of the promiser. Promiser बोलता है मैं पे करूंगा या नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, my wish, my desire. अरे ये तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है ना. टर्म्स आर अनसर्टन. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा ना. आई विल पे इफ आई फील लाइक, दैट्स नॉट इवन अ कॉन्ट्रैक्ट. तो हमने एसेंशियल्स में क्या पढ़ा? परफॉर्मेंस मस्ट बी कंडीशनल, must depend upon happening or non-happening of the event, and that event must be uncertain. Uncertain event must be collateral, additional to the contract, and it should not be the mere will of the promiser. पे करूंगा या नहीं करूंगा मेरी मर्जी, ऐसा नहीं होना चाहिए. That's not even a contract. अच्छा, what are the rules regarding enforcement of contingent contract? Sometimes the contingent contract is dependent on happening. देखो कीवर्ड क्या है यहाँ पर? Contingent contract depends upon happening of the future uncertain event. मतलब हम हमारा contingent contract तभी perform करेंगे when that uncertain event happens. So event should happen for the contingent contract to be performed. Example देखते हैं और फिर जो मैंने आपके लिए questions लिखे हैं वो solve करेंगे. A gave 1 lakh rupees as loan to B. बोलता है I will pay you 1 lakh as loan if it rains today. आप बोलोगे मैम ये तो मुझे वेजरिंग लग रहा है. A promises to pay 1 lakh rupees as loan to B if it rains today. My dear students, यहाँ पर betting तो है ही नहीं क्योंकि winning losing नहीं है. Is B going to pay if it does not rain? नहीं ना. Wagering betting के लिए winning losing होनी चाहिए. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. So A is going to give 10 lakh rupees as loan to B. B is also promising ना to repay the loan along with interest. दोनों के लिए कंसिडरेशन है. ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. इवेंट क्या है यहाँ पर? If it rains today. So rain is the event. तो अगर बारिश हुई तो A B को लोन देगा, अगर बारिश नहीं हुई तो नहीं देगा. आप बोलोगे मैम ऐसा कोई करता है क्या? ये मतलब एक्चुअली में होता है क्या? रियल लाइफ में होता होगा ना. मुझे बी को लोन देना नहीं है तो मैं बहाने ढूंढ रही हूं. आज बारिश हुई ना तो लोन दे दूंगी, चल. बारिश नहीं हो तो नहीं मिलेगा. तो वेदर बी विल गेट लोन और नॉट डिपेंड्स अपॉन द अनसर्टेन इवेंट रेन. अच्छा बोलो इट रेन्ड टुडे. क्या बात है. इफ द इवेंट हैपेंस देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, इट इज एनफोर्सिएबल. What if the event does not happen? या तो impossible हो गया. Then the contract is void. आज बारिश हुई नहीं तो contract void हो गया. A B को पैसे देगा ही नहीं. Sometimes the contingent contract is dependent upon non-happening. Meaning event नहीं होगा ना तब हम contract perform करेंगे. कैसे? A, an insurance company or promises to pay 10 lakh rupees as claim to B if a certain ship does not return. Not word आ गया ना. Event should not happen, ship should not return, तभी पैसे देंगे. तो हम assume कर रहे हैं कि B ने प्रीमियम दिया होगा. A is promising to give 10 lakh rupees as claim if a ship does not return. So tell me,
इफ द शिप डज नॉट रिटर्न, या फिर इम्पॉसिबल हो गई, सिंक हो गई, अभी तो रिटर्न होगी ही नहीं, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. तो सपोज लेट्स से दैट द शिप डज नॉट रिटर्न, हमें न्यूज मिल गई दैट द शिप हैज संक, डूब गई, तो इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न. तो ए पैसे देगा, इंश्योरेंस का क्लेम देगा. बट व्हाट इफ द शिप रिटर्न्स? देन इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. तो फिर वो वॉइड हो जाएगा, परफॉर्म होगा ही नहीं. सो इन दिस केस इवेंट शुड नॉट हैपन, शिप शुड नॉट रिटर्न, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा. अब स्टूडेंट्स, ये था सेक्शन 32 33 में, ठीक है. अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये 34 बीच में क्यों डाल दिया, बिकॉज 35 जो सेक्शन है वो उन्हीं दो सेक्शन से रिलेटेड है, तो कंटिन्यूटी में आना चाहिए था, पता नहीं. ठीक है, आई वुड लाइक टू डिस्कस पॉइंट 4 फर्स्ट. ओके, contingent contract is dependent upon either happening or non happening of the event within a fixed time. देखो ये related कैसे है, क्योंकि section 32 और 33 में contingent contract is dependent upon happening and non happening of the event, लेकिन time नहीं दिया था. अब 35 में उन्होंने बोला है event should happen within a fixed time और it should not happen within a fixed time. तो यहां पर अब टाइम दिया है. एग्जाम्पल्स मैंने सेम ही रखे हैं देखो, लेकिन सिर्फ मैंने टाइम ऐड कर दिया है. ए promises to give 10 lakh rupees as loan to B if a ship returns within 1 year. पहले मैंने टाइम नहीं दिया था, अब टाइम दिया है. तो ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें लोन दूंगा इफ अ शिप नाउ रिटर्न्स विद इन अ ईयर, मींस द इवेंट शुड हैपन विद इन अ फिक्स टाइम. तो मुझे एक बात बताओ, शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर, इवेंट हैज हैपेंड, तो क्या ए बी को लोन देगा? हाँ. शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, तो क्या ए बी को लोन देगा? नहीं. sometimes the performance depends on non happening, मतलब event should not happen. ए ने बी से कहा आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज एज क्लेम, अब वो इंश्योरेंस कंपनी है, इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर. ओके, इट शुड नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर. Now tell me the ship does not return within 1 year. तो क्या ए बी को पैसे देगा एज क्लेम? बिल्कुल. बट वॉट इफ द शिप रिटर्न्स विद इन 1 year? तो क्या क्लेम मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो पहले के पॉइंट जो प्रोविजंस है उसमें टाइम नहीं दिया था, यहां पर अब टाइम दिया है. हाँ, आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हो कि मैम आपने जो ये एग्जाम्पल दिया था दैट इट शुड रेन टुडे, वहां पर टाइम तो है ना. तो स्टूडेंट्स, टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है वहां पर. अदरवाइज फिर आप बोलोगे मैम, अगर आप बोलो ए प्रोमिसेस टू गिव 1 लाख रुपीज एज लोन, इफ इट रेन्स, अब कब रेन होगा वो मेंशन तो करना ही है ना. सो समटाइम्स टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल हमें वो टाइम एलिमेंट ऐड करना पड़ता है. लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखो दैट इफ a fixed time is given, like say it should not end within 24 hours, इतना मैंने specific दिया, 1 year दिया, 24 hours दिया है, then you can also apply section 35. दोनों में result, दोनों का आंसर तो सेम ही रहने वाला है. Then we have contingent contracts dependent on future conduct of living persons. The contract perform करे या ना करे depends on how living people will act in the future. जैसे A promised to give 50,000 rupees as loan to B if C marries D. अगर C और D की शादी हो गई तो मैं तुम्हें 50,000 as loan दूंगी. Don't ask me the reason, that is not relevant for us why you are giving loan. हम यहाँ पर अज्यूम करें ये कोई डाउरी वगैरह भी नहीं है, ये एक प्लेन ट्रांजैक्शन, उनकी शादी हो गई, बट तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मैं 50,000 दे दूंगी, डोंट वरी. इट्स अ प्रॉपर लेजिटिमेट लीगल ट्रांजैक्शन, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं. Now in this case, if C marries D, person acts accordingly, then the contract is valid. But what if C marries F? Then in this case, the contract will be void. Okay. So in this case, if C marries D, जैसा हमने चाहता वो हो गया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. बट व्हाट इफ सी मैरीज एफ, पर्सन एक्ट्स अदरवाइज, तो फिर ए बी को लोन देगा ही नहीं. सो इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. आपको समझ में आया? तो है बहुत सिंपल, सिर्फ आपको अच्छे से फ्लो समझ में आना चाहिए. द लास्ट रूल, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन
impossible event. A promises to give 50,000 rupees to B as loan if two parallel straight lines meet. If two parallel straight lines should enclose a space. अब to enclose a space मतलब meet. ये मॉड्यूल में भी मिलेगा आपको एग्जाम्पल. A ने B से कहा I will give you 50,000 rupees as loan if two parallel straight lines should enclose a space मतलब if they meet. ऐसा कभी होगा? पैरेलल लाइंस कभी भी मीट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है ये. अरे ये तो वॉइड एब इनिशियो है, ये तो इनिशियली इम्पॉसिबल है. या फिर आप सिंपली इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हो. ये तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है. The contract is void ab initio. This is not a valid contract. It is not a contingent contract. Contract है ही नहीं तो contingent भी नहीं होगा ना. So rules में हमने क्या पढ़ा? Sometimes the event should happen, तब मेरा contract perform होगा. Sometimes event should not happen, तब contract perform होगा. कभी कभार इनके लिए time भी दिया होगा. Sometimes the contingent contract depends upon how people will act in the future. What if it is dependent on impossible event? Then the contract is void because the event will never happen. Contract कभी perform ही नहीं होगा. तो students, all this was contingent contract. बस इतना ही है. I think 20 minutes के अंदर अंदर हमारा पूरा concept discuss करके हो गया. Easy लगा कि नहीं? हमारा concept 20 minutes में पढ़ के revise भी हो गया. If you want me to do a video on more such concepts, leave your comment in the comment section. Tell me कि कौन से concept पे आपको video चाहिए and I would definitely make a video on that concept. If you have liked this video, like, thumbs up sign पे ज़रूर click करना, share it with your friends and subscribe to your channel Theory Masters Learning, and also visit my website theorymasterslearning.com for books, lectures and test series.